तो है डियर जिंदगी, स्वागत है आप सभी को दीक्षा क्लास स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। बिहार बोर्ड द्वारा आपका ऑफिशियली मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है, जिसमें आज की इस वीडियो में हम जिन भी बच्चों का जैसे संस्कृत रहता है ना, उनका मेन हिंदी रहता है, क्लास 10th का हिंदी रहता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के हिंदी के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे, उन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे चर्चा करेंगे। और आपको बता दूं, संस्कृत का मॉडल सेट है ना, बिहार बोर्ड द्वारा गलत निकल चुका है, ठीक है। तो जब तक वो सुधार करके भेजेंगे नहीं, जब तक आपको संस्कृत के मॉडल सेट का वीडियो नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी इस सेशन का पहले क्वेश्चन देखेंगे कौन से क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया था। 100 क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, जिनमें आपको केवल 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देना रहेगा, तो आप लोग आसानी से दे देंगे। और आज भी देखते हैं आप लोग कितने प्रश्न सही करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है आपका, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन किसकी रचना है। तो आप लोग बुक पढ़िएगा तो आपको मालूम चलेगा। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। किसकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की रचना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। तो सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो काला रंग की थी। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, मैक्सवेल की दृष्टि से सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। तो मैक्सवेल की दृष्टि से भारत, यह सभी चीजों में भारत सुसंपन्न है, ठीक है। तो परिपूर्ण हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। चौथा नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, देखिएगा थोड़ा सा छोटा कर ले। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का घोतक है। और अपने स्वयं को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। यह पंक्ति किस पाठ की है? परंपरा का मूल्य, अभिनय या नाखून क्यों बढ़ते हैं, या शिक्षा और संस्कृति। तो 4 का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्या यह है, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन आपके लिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मेंडलीफ किसकी रचना है। तो मेंडलीफ किसकी रचना है? तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, गुणाकर मूल्य की रचना है। किसकी रचना है? गुणाकर मूल्य की रचना है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है। देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है। तो 6 का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, नंदी नागरी लिपि में। क्या हो जाएगा? नंदी नागरी लिपि करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है आपके लिए। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो 7 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, कथा लेखन के लिए। करेक्ट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बहादुर कैसा लड़का था। तो बहादुर कैसा लड़का था? तो 8 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, हंसमुख और मेहनती लड़का था। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है, वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? श्रम विभाजन, जाति प्रथा, या विष के दांत, या मछली, या परंपरा का मूल्यांकन। तो करेक्ट आंसर आपका 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, परंपरा का मूल्यांकन की यह पंक्ति कही गई है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कौन आमलेट नहीं खाता था। कौन आमलेट नहीं खाता था? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, पंडित बिरजू महाराज बचपन में आमलेट नहीं खाते थे। करेक्ट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था। तो अशोक वाजपेयी के पिता का नाम पूछे तो 11 का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, परमानंद वाजपेयी, ठीक है। परमानंद वाजपेयी अशोक वाजपेयी के पिता का नाम था। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विलनवन क्या है। तो विलनवन क्या है? आप लोग बुक पढ़िएगा तो पता चलेगा। फ्रांस का एक छोटा सा गाँव है। क्या है? फ्रांस का एक छोटा सा गाँव विलनवन था। करेक्ट आंसर आपका डी होगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लेखक को गीले कपड़े में देख कौन नाराज हुई। तो लेखक को गीले कपड़े में देखकर कौन नाराज हो गए थे? तो दीदी नाराज हो गए थे। करेक्ट आंसर आपका बी होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था। तो लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, 1977 ईस्वी में हुआ था। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है, जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आकर्षित कैसे हुई। गिरिजा देवी के संगीत से, या शोभा गुट्टू के संगीत से, या जाकिर हुसैन के संगीत से, या रसूल बाई और बतुल बाई के संगीत से। यानी यह जीवन में संगीत के क्षेत्र में आगे किसको देखकर प्रभावित होकर किए। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, रसूल बाई और बतुल बाई के संगीत को देखकर यह प्रभावित हुए थे। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है, काशी किसकी पाठशाला है। काशी किसकी पाठशाला है। तो 16 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, संस्कृति की। क्या हो जाएगा? संस्कृत की करेक्ट आंसर हो जाएगा, संस्कृति की
करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म पूछे तो 17 का आप लोग क्या बताइएगा? सी बताइएगा। क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चर्चा करेंगे आपके लिए। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है गांधी को महात्मा किसने कहा? तो गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? गांधी को महात्मा किसने कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसका विवादास्पद महाभारत पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था? प्रश्न बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है किसका विवादास्पद महाभारत पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था? तो 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, पीटर ब्रुक का। क्या हो जाएगा? पीटर ब्रुक का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझते थे? तो बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझते थे? तो 20 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, अपनी अम्मा को समझते थे। अपनी अम्मा को समझते थे यानी अपनी मम्मी को समझते थे। बहुत ही मेहनत लगता है एक एक प्रश्न का आंसर ढूंढना आपके लिए। प्लीज आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लेंगे, और चैनल यानी जो लाइक नहीं करते तो प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को और आगे शेयर कीजिए। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है द का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो द का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो द का उच्चारण स्थान दंत होता है। क्या होता है? दंत होता है द का उच्चारण स्थान। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निश्चल शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो निह प्लस छल, निश्चल। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द आपसे पूछ रहा है तो मैथिली ऐसे होगा नहीं, वाहिनी होगा नहीं, अन्य अनाधिकार भी नहीं होना चाहिए, तो स्मरण होना चाहिए। हालांकि स्मरण भी ऐसे होता है, ठीक है, स्मरण ऐसे होता है, या तो आपका डी होगा या तो आपका ए होगा, इसको देख लीजिएगा। हालांकि मेरे हिसाब से जहां तक हो तो वाहिनी एक शब्द है तो आपका डी होना चाहिए आंसर, ठीक है, लेकिन देख लीजिएगा। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है मई शब्द कौन संज्ञा, यानी मई शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो 24 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपराध शब्द कौन सा लिंग है, यानी अपराध शब्द में कौन सा लिंग है? तो अपराध आपका क्या हो जाएगा? 25 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वह अपराधी है तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। यह क्या है? जो पुल्लिंग इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कर्पूर शब्द है, कर्पूर शब्द क्या है? तो 26 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कर्पूर शब्द पूछे तो आपका तत्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्सम इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है श्याम शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो श्याम शब्द का स्त्रीलिंग पूछे तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, श्यामा। क्या हो जाएगा? श्यामा करेक्ट आंसर है। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है डाल पर चिड़िया गाती है, यह किस कारक का उदाहरण है? तो डाल पर चिड़िया गाती है यह किस कारक का उदाहरण है? तो 28 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, अधिकरण का। क्या हो जाएगा? अधिकरण का उदाहरण है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यह कलम किसकी है, किस विशेषण का उदाहरण है? तो देखिए यह कलम किसकी है, यहाँ पे अगर किसी का नाम रहता तो आपका यहाँ पे क्या हो जाता, क्या कहते हैं, क्रियावाचक हो जाता, लेकिन यहाँ पे नाम नहीं है तो यहाँ क्या नाम नहीं है तो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मैंने खाना खा लिया है किस काल का उदाहरण है? तो मैंने खाना खा लिया है किस काल का उदाहरण हो जाएगा? तो 30 का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, वर्तमान काल का उदाहरण है। करेक्ट आंसर आपका ये होगा। क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पुष्प शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? तो पुष्प शब्द पूछे तो आपका करेक्ट आंसर हमेशा ए आना चाहिए, तत्सम है। क्या है? तत्सम है। क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक है कहलाते, क्या कहलाते हैं? तो 32 का आप लोग बताइएगा क्या कहलाते हैं? योगरूढ़ कहलाते। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्राज्य शब्द में उपसर्ग है, प्राज्य शब्द में उपसर्ग पूछे तो 33 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, प्राज्य। क्या हो जाएगा? प्राज्य, पराजय। उपसर्ग पहले होता है, ठीक है, और क्या कहते हैं, प्रत्यय बाद में होता है। इसको याद रखिएगा, हमेशा बन जाएगा आसानी से। कह रहा त्यागी शब्द में प्रत्यय, तो त्यागी देखिए ई आ रहा है तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, त्यागी शब्द में प्रत्यय। मैं बोला था आपको कि प्रत्यय बाद में आते हैं और उपसर्ग पहले आते हैं।
35वां प्रश्न कह रहा है चाचा शब्द का विशेषण होगा, तो चाचा शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? चचेरा। क्या हो जाएगा? चचेरा, यह विशेषण बता रहा है। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है शूलपानी शब्द कौन सा समास है? शूलपानी शब्द में कौन सा समास है? तो 36 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न को समझिएगा, प्रश्न बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। 37 नंबर प्रश्न का निम्न में शुद्ध वाक्य राम ने पुस्तक खरीदा, राम पुस्तक खरीदा या राम ने पुस्तक खरीदी, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो पुस्तक आपको मालूम है स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे आपका 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, राम ने पुस्तक खरीदी। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो द्रव्यवाचक कौन होते हैं? जिससे नापा या तौला जा सके, तो दूध को नापा या तौला जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, दूध द्रव्यवाचक संज्ञा है। प्रश्न पूछ रहा है 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उसने अपने भाई का घर खरीदा, इस वाक्य का उदाहरण है। तो देखिए उसने अपने भाई का घर खरीदा, यह साधारण वाक्य या सरल वाक्य क्या हो जाएगा? सरल वाक्य। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सजीव शब्द का विलोम है, सजीव शब्द का विलोम हो जाएगा, तो निर्जीव इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सजीव शब्द का विलोम निर्जीव। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जपूजी किसकी रचना है? तो जपूजी पूछे किसकी रचना है, तो 41 में आप लोग क्या बताइएगा? सी बताइएगा, गुरु नानक की। क्या हो जाएगा? गुरु नानक की रचना है। बुक के अंदर का क्वेश्चन काफी ज्यादा नॉन हिंदी में भी उठाया गया है और आप लोगों का यह हिंदी है जिसमें भी उठाया गया, तो बुक को आपको बेहतरीन तरीका से पढ़ना पड़ेगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन न छूटे। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जट्टा मुकुंद तन भस्म लगाई वसन छोड़ी तन नगन भया, किस कविता की पंक्ति है? प्रेम ऐनी श्री राधिका या करेल के कुंजर ऊपर बारे या राम में न राम नाम बिरथु बिरथु जगी जन्म या स्वदेशी। तो 42 का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे सी ही हो जाएगा, राम नाम बिरथु जगी जन्म की यह पंक्ति लिया गया है। 43 नंबर क्वेश्चन का रक्षान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? तो यह रक्षान द्वारा रचित प्रेम वाटिका है, यह किस प्रकार की रचना है? तो प्रेम निरूपण से संबंधित या प्रेम के बारे में बताता है, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, प्रेम निरूपण संबंधित। क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में किनका सवैया और घनाछड़ी अत्यंत प्रसिद्ध है? तो किसका प्रसिद्ध है? सवैया और घनाछड़ी अत्यंत प्रसिद्ध है, तो 44 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा घनानंद की। किसका है? तो घनानंद की बहुत ही प्रसिद्ध है। क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रसिक समाज की स्थापना किसने की? तो रसिक समाज की स्थापना किसने की? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने। क्या कौन किया था? तो प्रेमघन ने कहा था, उसका पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वीणा किसकी रचना है? वीणा किसकी रचना है? तो 46 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत की। किसकी रचना है? तो सुमित्रानंद पंत की वीणा रचना है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए रचना से क्वेश्चन आते हैं, जन्म से क्वेश्चन आते हैं, मृत्यु से क्वेश्चन आते हैं, पिताजी माताजी से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म पूछे तो आपका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। 48 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है? अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है? तो 48 का आप बताइएगा, कुंवर नारायण की। किसकी रचना है? कुंवर नारायण की रचना है। करेक्ट आंसर आपका ए होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था? तो बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था? तो 49 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, घर के दरवाजे पर। कहाँ मिलता था? घर के दरवाजे पे मिलता था। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तुर्की के महाकवि नजीम हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेन डंगवाल ने किस रूप में किया? तो 50 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पहल पुस्तिका के रूप में किया था। करेक्ट आंसर आपका सी होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रेनर मारिया रिल्के की माता का क्या नाम है? तो रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम पूछे तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सोफिया इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? तो 52 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 52 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत। क्या हो जाएगा? सुमित्रानंद पंत हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आय और आय कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है? यानी कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है? तो भारतीयता नहीं दिखाई देती है। करेक्ट आंसर आपका 53 का बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नामक कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है? तो जन्म और जीवन यह दोनों व्यर्थ है। किसके अनुसार है? तो कवि गुरु नानक के अनुसार से अगर राम नाम जो नहीं लेते हैं, राम नाम का कीर्तन नहीं करते हैं, उसका जीवन और जन्म दोनों इस धरती पे व्यर्थ है। ऐसा किसने कहा था? तो गुरु नानक ने कहा था। इस बात को याद रखिएगा।
55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना है आपसे पूछे तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। कभी कभी आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है, तो आप लोग बताइएगा सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, यह नाम है अज्ञे का पूरा नाम। 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन, यह भी क्वेश्चन है, कह रहा है जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता, प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से उद्धत है? ऑप्शन ए में है स्वदेशी, ऑप्शन बी में जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन सी में भारत माता और ऑप्शन डी में है हिरोशिमा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 56 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, जनतंत्र का जन्म। देखिए आप लोगों को बुक बेहतरीन तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको आंसर मिलेगा। बहुत ही मेहनत के बाद यह आंसर सारे राइट आंसर मैंने निकाला हूं, ठीक है। फिर भी अगर कोई प्रश्न में आपको डाउट लगे तो आप हमसे बेहिचक पूछ सकते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? तो कुंवर नारायण का जन्म आपसे पूछे कब हुआ था, तो 1927 ईस्वी में हुआ था। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ है? तो हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ है? तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ है। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुमित्रानंद पंत का अंतिम काव्य है, तो सुमित्रानंद पंत का अंतिम काव्य पूछे तो लोकायतन, क्या हो जाएगा? लोकायतन, यह अंतिम काव्य सुमित्रानंद पंत का था। 60 नंबर प्रश्न देखिए। 60 नंबर प्रश्न कह रहा है मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, यह पंक्ति किस कविता की? कह रहा है मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, यह पंक्ति किस कविता से उद्धत है? तो 60 का करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा हमारी नींद से, क्या होगा? हमारी नींद से करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है आपके लिए 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो पुरुष कविता रचता है उसके लिए एक शब्द है, तो कवि क्या है? जो पुरुष कविता रचता है उसके लिए क्या कहते हैं? कवि कहते हैं। और अगर महिला रचते उसे क्या कहते हैं? कवित्री कहते हैं, कवित्री कहते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो बराबर मानना, क्या होगा? हम मम्मी पापा हम लोगों का हमेशा बोलते रहते कि हम सभी बच्चे को यानी जितने भी भाई बहन रहते हम सभी को एक आंख से देखते, किसी को नहीं। तो यानी वो एक आंख से देखना यह लोक कीति यानी एक मुहावरा है, ठीक है। और यह मुहावरा का अर्थ निकलता है बराबर मानना, यानी सभी को बराबर मानते हैं, सभी को बराबर देखते हैं। प्रश्न है आपके लिए 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है य र ल व का क्या है? उसमें व्यंजन है, अंतःस्थ व्यंजन है या स्पर्श व्यंजन है या इनमें से कोई नहीं? तो यर लव क्या है? तो 63 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पढ़े होंगे अंतःस्थ व्यंजन, क्या हो जाएगा? अंतःस्थ व्यंजन हो जाएगा। क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन का रहा है यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यशोधरा का संधि विच्छेद पूछे तो 64 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, यश प्लस धरा यशोधरा, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हरि शब्द कौन संज्ञा? हरि शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो 65 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे, 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रात को पहरा देने वाले आज घर चला गया किस पदबंध का उदाहरण है? कह रहा है रात को पहरा देने वाला आज घर चल गया किस पदबंध का उदाहरण है? संज्ञा पदबंध का या विशेषण पदबंध का या सर्वनाम पदबंध या क्रिया पदबंध का? तो 66 के आप लोग पढ़िएगा तो निकलेगा आपका रात को पहरा देने वाले आज घर चला गया यानी संज्ञा पदबंध हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन का निम्न में शुद्ध वाक्य, देखिए शुद्ध वाक्य शुद्ध शब्द से है ना, ऑब्जेक्टिव में हम बार बार आप लोगों को बोल रहे थे कि हिंदी व्याकरण की ऑब्जेक्टिव की क्लास कीजिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि शुद्ध वाक्य है राजा दशरथ की 3 रानियां थी, राजा दशरथ के 3 रानियां थी। ऑप्शन सी में राजा दशरथ का 3 रानियां थी और ऑप्शन डी में राजा दशरथ के 3 रानियां थी। तो देखिए यहाँ पे आपका रानियां क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो 67 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 रानियां थी, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है आपके लिए 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शब्दधन किस विशेषण का उदाहरण है? शब्दधन किस विशेषण का उदाहरण है? तो 68 का आप लोग करेक्ट आंसर क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे, परिमाण बोधक का, क्या हो जाएगा? परिमाण बोधक का यह विशेषण है, करेक्ट आंसर आपका ए होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गोमल शब्द है। देखिए गोमल तो कोई पहले शब्द ही नहीं होता, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। गोमल शब्द नहीं होता है, यहाँ पे शायद टाइपिंग करने में मिस्टेक हुआ है, कोमल शब्द है, कोमल शब्द आपसे पूछ रहा है, ये इस बात को याद रखिएगा। गोमल कोई शब्द ही नहीं है, कोई शब्द होता ही नहीं है। तो 69 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, तत्सम, क्या हो जाएगा? कोमल होगा तो तत्सम हो जाएगा। अगर गोमल कोई शब्द निकलता है तो आप लोग देख सकते हैं, हालांकि मेरे हिसाब से नहीं होगा।
70 नंबर प्रश्न कह रहा है उपकार शब्द में उपसर्ग कौन है? तो उपकार शब्द में उपसर्ग कौन है? बहुत बार पढ़ा चुका हूं आपके, तो क्या हो जाएगा? उप, क्या हो जाएगा? उप, यह आपका उपसर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। करेक्ट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर्प शब्द में प्रत्यय है। तो सर्प शब्द में प्रत्यय है, आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा, अपने आवाजों से इसको सोचिएगा, यानी अपने मुंह की आवाजों से पढ़िए और अपने दिमाग से सोचिए, तो आपको पता चल जाएगा इसका आंसर क्या निकलेगा। तो करेक्ट आंसर आपका सर्प, करेक्ट आंसर अ निकलेगा। क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे प्रत्यय पूछ रहा है, तो सर्प में वो प्रत्यय हो जाएगा, तो अप्रत्यय हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अपमान शब्द का विशेषण होगा। तो अपमान शब्द का विशेषण अपमानित, क्या होगा? अपमानित होगा। करेक्ट आंसर आपका बी होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सभापति शब्द में कौन सा समास है? तो सभापति शब्द में कौन सा समास है? तो 74 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 74 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। तत्पुरुष समास है। कौन से समास है? तो तत्पुरुष समास है। 74 का सी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है? तो नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है? तो 75 का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, विशेषण पदबंध का, क्योंकि नाली में पानी भर रहा है, ये विशेषण बता रहा है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य सरल वाक्य या मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य है या इनमें से कोई नहीं? तो 76 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य है यह, आप याद रखिएगा इस प्रश्न को। 77 नंबर प्रश्न कह रहा है आकाश शब्द का पर्यायवाची है। तो आकाश शब्द का पर्यायवाची आपसे पूछे तो करेक्ट आंसर आप लोग क्या बताइएगा? डी बताइए, नभ है। क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंधकार शब्द का विलोम होगा। तो अंधकार शब्द का विलोम पूछे तो 78 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, प्रकाश। क्या हो जाएगा? अंधकार का प्रकाश हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शिव का उपासक के लिए एक शब्द है। तो शिव के उपासक के लिए एक शब्द में हम प्रयोग करेंगे तो शैव में, किसमें? शैव में प्रयोग करेंगे। करेक्ट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है घी के दिए जलाना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? तो घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता। करेक्ट आंसर आपका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन आपका सोना धातु लिंग, यानी सोना का लिंग क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा, पुल्लिंग उभयलिंग हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं? तो 81 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 82 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन का घड़ी शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो घड़ी शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो 82 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा करेक्ट आंसर है। 63 नंबर क्वेश्चन का जेठ शब्द का स्त्रीलिंग है। जेठ शब्द का स्त्रीलिंग है, तो 83 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जेठानी। क्या हो जाएगा? जेठानी इज द करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बखूबी शब्द में कौन सा समास है? तो बखूबी शब्द में कौन सा समास है? तो करेक्ट आंसर आपका अविभाव समास है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन का रमेश आ रहा होगा किस वाक्य किस काल का उदाहरण है? तो रमेश आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है? तो भविष्यत काल का उदाहरण है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मंगम्मा को किससे विवाद था? तो मंगम्मा को किससे विवाद था? तो आप लोग जानते हैं बहू से। किससे विवाद था? तो बहू से विवाद किए थे। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस चिंता से लक्ष्मी की नींद नहीं आती थी? तो 87 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाढ़ की चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सातकोरी होता का जन्म हुआ था। तो सातकोरी होता का जन्म आपसे पूछे तो 88 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, 1929 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ काम में लगे हुए थे? यानी माँ के जो दो पुत्र थे वह पढ़ लिख कर कौन से काम कर रहे थे? यह प्रश्न कह रहा है आपका। तो क्या हो जाएगा? शहर में काम कर रहे थे। कहाँ काम कर रहे थे? कहाँ पूछ रहा है, कौन काम नहीं, कहाँ पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा? शहर में काम करते थे। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मंगू कितने वर्ष की है? तो मंगू कितने वर्ष की है? तो आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 12 वर्ष की है। ठीक है, बुक के अनुसार से 12 वर्ष की, पता नहीं जो मंगू होंगी वो मर गए हैं या जिंदा है, कोई ठीक नहीं है। 12 वर्ष की भी नहीं होगा, ज्यादा का ही होगा, लेकिन बुक में जो पढ़ेंगे वही आंसर देंगे, यह नहीं सोचिएगा। ठीक है, चलिए 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी यह कहाँ लिखा हुआ है? प्रश्न बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है मदुरै पांड्य लोगों
जो कि दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा गया है? तो 91 का आप लोग करेक्ट आंसर में क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे, कोल्ड ड्वेल के तुलनात्मक व्याकरण में। क्या हो जाएगा? कोल्ड ड्वेल के तुलनात्मक व्याकरण में यह लिखा गया है। 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वल्ली अमाल की लड़की का क्या नाम था? तो वल्ली अमाल की लड़की का नाम आपसे पूछे तो 92 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, पापाती। क्या हो जाएगा? पापाती इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है आपके पापती, हाँ पापाती है करेक्ट आंसर है। 93 नंबर क्वेश्चन का, वल्ली अमाल किस रंग की साइकिल रिक्शे पे सवार हुई? तो वल्ली अमाल किस रंग की साइकिल के रिक्शे पे सवार हुई थी? तो 93 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, पीले रंग की। क्या हो जाएगा? पीले रंग की साइकिल पे यह सवार हुए थे। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सीता क्या देखकर रुआसी हो गई? तो सीता क्या देखकर रुआसी हो गई थी? तो काला ओढ़ना देखकर रुआसी हो गई थी। करेक्ट आंसर आपका 94 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो नारायण की पत्नी का नाम पूछे तो आप भंवरी। क्या हो जाएगा? भंवरी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 96 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन कह रहा है, हेड नर्स का क्या नाम था? तो हेड नर्स का नाम पूछे तो आप लोग बताइए मिरांडे। क्या हो जाएगा? मिरांडे इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन, 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि वेदना कितनी कुर्ता की कैच रही थी, उसका साक्षात्कार किसके जीवन में पहली बार हुआ? तो 97 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 97 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, पुत्र को। क्या हो जाएगा? पुत्र को करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ढाते विश्वास से इस कहानी में स्कूल के 2 कमरों में लगभग कितने लोग खचाखच भर गए? देखिए प्रश्न बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, कह रहा है ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में यानी स्कूल के 2 कमरों में लगभग कितने बच्चे खचाखच भर गए? तो 400 के करीब, या 300 के करीब, या 100 के करीब, या 200 के करीब। तो ठीक है, आपका यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 200 के करीब भर गए थे, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, श्रीनिवास किसके साहित्यकार है? तो श्रीनिवास किसके साहित्यकार है? तो 99 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कन्नड़ के। क्या हो जाएगा? कन्नड़ के यह साहित्यकार थे। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, अच्युत किसका बेटा था? बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन आपके लिए 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो अच्युत किसका बेटा था? तो 100 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, पुजारी का बेटा था। तो थैंक यू सो मच। आज हम पूरे के पूरे हिंदी के जितने भी 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, सारे प्रश्न पे चर्चा की है। मॉडल पेपर की बिहार सरकार द्वारा जो मॉडल पेपर ऑफिशियली जारी किया गया था, उनके सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे चर्चा की। आशा करते हैं यह क्लास आपको काफी हेल्पफुल मिला होगा। देखिए यह सोच नहीं रखना है कि जो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ यही से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। हाँ, 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेगा, मॉडल पेपर निकाला जाता है बिहार बोर्ड द्वारा, ताकि आपको सूचित किया जाता है कि हम जो परीक्षा लेंगे इसी आधारित पे आपके एग्जाम लेंगे। ठीक है, तो यह इसलिए सूचित किया जाता है, ऐसा नहीं है कि आप जो यह पढ़ रहे हैं यह पूरा ही आपको मिलेगा। तो इस बात को याद रखिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। हमारे साथ नहीं जुड़े हुए तो जुड़ने के लिए 8920713254 पे मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जहां भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, क्योंकि दीक्षा फैमिली आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी बेहतरीन कार्यरत रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।